हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू एनीवन। गाइज, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को किसी को भी बेच सकते हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ है सीखने के लिए और ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे किसी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को आप कैसे बेच सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है। इसकी एक बहुत ही कमाल की टेक्निक होती है, बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वीडियो के और भी पार्ट्स बनने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा ताकि आप आज से इस चीज को शुरू कर पाओ, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहली चीज कि आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी बेचने जा रहे हो सकता है वो एक महंगा प्रोडक्ट हो सकता है वो सस्ता प्रोडक्ट हो। मेनली हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आप जब बेचने जाते हो, ठीक है। तो हम कैसे उस चीज को बेच सकते हैं। पहली चीज जो होती है कि हम किसी भी एक बायर के पास जाते हैं जो कि आपको लगता है कि एक पोटेंशियल बायर हो सकता है ना। अब डेफिनेटली अगर मेरे पास एक माइक है तो माइक किसके पास बेचने जाऊंगा? मैं किसी रेस्टोरेंट वाले के पास तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको मेरे माइक की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा किसी ऐसे जगह पर जहां पर रिकॉर्डिंग होती हो, ठीक है। जैसे यूट्यूबर के पास जा सकता हूं, ब्लॉगर्स के पास जा सकता हूं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं उनके पास जा सकता हूं। तो ये सारे चॉइसेस मेरे पास रहते हैं। मैं किसी रेस्टोरेंट वाले के पास या होटल वालों के पास तो नहीं जाऊंगा कि मेरा माइक ले लो करके। तो पोटेंशियल बायर्स के पास हम जाएंगे, ठीक है। और जो पोटेंशियल बायर के पास जब हम जाते हैं और उसको जब हम प्रोडक्ट बताते हैं तो हमको मेन चीज नॉर्मली क्या करते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है नॉर्मली क्या करता है, भैया मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी से आप ले लो, है ना। अगर मेरे पास कोई आके अगर ऐसे बोलेगा ना कि मेरे पास ये माइक है, ये माइक ये करता है, आप खरीद लो, मैं उसको बोलूंगा थैंक यू, आप जा सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैंने उसको बुलाया नहीं था, मेरे पास आओ मुझे माइक पे, मैंने उसको बुलाया नहीं था। वो जबरदस्ती घुस के आया और वो अपना माइक मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और मेरा आज उससे बात करने का भी मूड नहीं था, है ना। और मुझे माइक अभी चाहिए भी नहीं, मेरा जो भी तामझाम है मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है। और ये बंदा जबरदस्ती आ रहा है, मेरा टाइम खराब कर रहा है, मैं उसको बोलूँगा थैंक यू भैया, आप जा सकते हो। यही होने वाला है, नॉर्मली यही होता है सेल्स के केस में। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि यहाँ पे कोई भी चीज लाइफ में देखना, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, भले ही आप कोई माल बेच रहे हो या फिर किसी से दोस्ती रख रहे हो, दोनों ही केस में एक चीज बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। किसी को भी सुनना, ऐसा नहीं कि आप उसको सुनाते जा रहे हो। किसी की भी बात सुनना है आपको सबसे पहले। यानी कि जब आप बेचने जा रहे हो तो जरूरत आपकी है, आप बेचने जा रहे हो, सामने वाला आपको बुला नहीं रहा है। आप उसके पास जाके अगर अपनी बात बताते रहोगे तो वो बोर हो जाएगा और आपको थैंक यू बोल के निपटा देगा, क्योंकि उसके पास दूसरे भी काम है, वो पूरे दिन आपको नहीं सुन सकता, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आप ये चाहते हो कि वो आप में इंटरेस्ट ले तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। डेफिनेटली अब आप सोच रहे होंगे बेचने जा रहा हूं तो यार उससे क्या सुने। गाइस देखो क्या होता है कि लोगों के पेन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। हमें हमेशा अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को समझना चाहिए, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है उसके लाइफ में, वो या फिर वो जो भी बिजनेस कर रहा है या फिर जो कुछ भी वो कर रहा है। देखो हमेशा हम सिर्फ B2B बिजनेस तो नहीं करते ना, कभी हम B2C भी करते हैं, है ना। तो मान लो कि बड़े बड़े जो डील्स होते हैं, जो एक्सपेंसिव डील्स होते हैं, वो B2B ही होते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो मान लो कि हम किसी कंपनी के पास जा रहे हैं और उसको एक सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो सॉफ्टवेयर होगा 1-2 लाख रुपए का। अब वो जो बंदा वहां बैठा हुआ है वो भी जो है या तो वहां का ओनर होगा या फिर वहां का एक एम्प्लॉय होगा जो आप जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो, उसके पास भी बहुत काम रहते हैं पूरे दिन में। अब हो सकता है वो उसके काम में कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी और वो दिक्कत ही उसका पेन पॉइंट है। अब हमें उसके पेन पॉइंट में इंटरेस्ट लेना है। जब हम उसके पेन पॉइंट पे इंटरेस्ट लेंगे तब उसे पता कैसे चलेगा, जब हम उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी की भी बात को सुनना। जब तक आप किसी की बात को सुनोगे नहीं ना, तब तक वो आपकी बातें नहीं सुनेगा तो 5 मिनट सुनेगा, उसके बाद आपको रवाना कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हो, आपको उसकी बात को सुनना है। और ऐसा नहीं कि आप वो अपनी बातें बता रहा, आप ऐसे कर रहे हो, इससे बात नहीं बनने वाले। आपको उसके साथ एंगेज करना पड़ेगा। और एंगेज कैसे करते हैं? किसी से भी बात करते टाइम एंगेज करते हैं क्वेश्चंस करके। अब गाइस क्वेश्चंस, ये वर्ड सब कुछ चेंज करने वाला है, यहां से ये वीडियो कंप्लीटली बदलने वाला है। क्वेश्चंस
क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, कोई बंदा अपने कंपनी के बारे में आपको बता रहा है, अब डेफिनेटली आपको पता है कि उसकी कंपनी क्या काम करती है क्या नहीं करती है, आपको सारी चीजें पता है। फॉर एग्जांपल आप गए किसी यूट्यूबर के पास जो वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके वीडियो में आपको पता है कि नॉइस आ रही है, इसीलिए आप अपना माइक लेके उसके पास गए हो। आपका माइक बहुत कीमती है, 20,000 रुपए का माइक आप बेचने गए हो उसके पास, और उसका काम बिना माइक के भी चल रहा है। अब ऐसे एक बंदे को आपको अपना माइक बेचना है 10-20 हजार रुपए का, छोटी मोटी बात नहीं है, 20,000 रुपए का माइक। ठीक है, अब आप उसके पास गए और उससे आप समझ रहे हो कि उसके काम के बारे में आप उससे पूछते हो। ठीक है, आपका काम कैसा चल रहा है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, वो अपना काम के बारे में बताना शुरू करता है, आपको शुरू करता है। तो अब आपको उसके बात को हर एक चीज को पकड़ना है, हर एक चीज को पकड़ना है, उसके बाद एंगेज होना, उससे क्वेश्चंस वापस करना है। अच्छा ओके, आपको ये दिक्कत आ रही है, तो आपने कभी ये चीज ट्राई करके देखा, मतलब तो वो बोलेगा कि ट्राई किया होगा तो बताएगा, और ट्राई नहीं किया होगा तो आप बताओगे। समझ रहे हो? ठीक है, अब जैसे कि उसने बोला कि हाँ मेरा ये वीडियो है, ये वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ। अब आप उसके वीडियोस में इंटरेस्ट लेना, ऐसा नहीं कि अब आप अच्छा आप वीडियो बनाते हो तो एक काम करो आप मेरा माइक ले लो, अगर ऐसा बोलोगे तो वो आपका माइक नहीं लेगा। आप बैठ के उसकी वीडियो को सुनो, अच्छे से सुनो और उसकी तारीफ करो कि ओके आपने ये काम बहुत अच्छा किया यहाँ पे और बहुत तगड़ा काम करते हो आप। ठीक है, लेकिन इसके बीच में ये नॉइस आ रही है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है नॉइस आ रही है, तो ये हल्का सा आवाज जो आ रही है इसके बीच में, तो ये चीज जब आप उसको बोलोगे ना तो वो क्या करेगा, तो अच्छा हाँ यार ये बात तो सही है। फिर आप उसको टैकल करने के लिए एक टेक्निक लेके साथ में जाओगे। देखो ये सिर्फ एक बिजनेस की बात नहीं है, हर बिजनेस में आपको उसका चीज का ध्यान रखना। आप वहां पर उसके सामने एक और वीडियो सुनाओगे जिसके अंदर बहुत नॉइस आ रही है, और उस वीडियो को चला के आप बंद मत करना, उस वीडियो को वो खुद बंद करेगा, क्योंकि नॉइस वाले वीडियो को कोई भी टॉलरेट नहीं करता बहुत देर तक। जब वो बंद करेगा तो आप बोलना कि आपने इस वीडियो को बंद क्यों किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी। तो आपकी वीडियो में भी ऐसी नॉइस आ रही है, तो हो सकता है आपका चैनल और बहुत आगे जा सकता हो। आपके चैनल में आपका कंटेंट बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कंटेंट है, कोई भी बैठ के देखेगा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये जो नॉइस आ रही है ना, अगर आप इसे रिमूव कर दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे रिमूव नहीं करोगे तो आपको ये दिक्कतें आ सकती है, ये भी उसको समझाना है। और ये नॉइस आने का रीज़न क्या है, हो सकता है उसका रूम जो है उसमें ज़्यादा आइटम नहीं रखे हुए होंगे, आवाज़ गूंज रही होगी, हो सकता है कि आसपास दूसरी आवाज़ें आ रही होंगी। ठीक है, हो सकता है कि उसने एकॉस्टिक फॉर्म वगैरह नहीं लगा रखा होगा अपने रूम में, जिस वजह से उधर आवाज़ नॉइस जो है वो ज़्यादा जो है वहाँ पे गूंजती है। तो ये सारी चीज़ें उसको बताना है, उसको बताओ इन सब चीज़ें, और फिर उसको बताना है कि ये माइक, अगर आप इस रूम में अकोस्टिक फॉर्म मत लगाओ, भले आसपास की नॉइस रिड्यूस मत करो, कुछ भी मत करो, ये माइक सब कुछ आपको रिड्यूस करके देगा। ये लास्ट काम है, ये सब पहला काम नहीं है। जाते ही अपना माइक बेचना आपका पहला काम नहीं है, ये सबसे लास्ट काम है। ठीक है, अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आप उसके साथ एंगेज हो रहे हो, आप उसके प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, उससे बात कर रहे हो, एंगेज हो रहे हो, आप उसे एंटरटेन कर रहे हो। हर इंसान को क्या चाहिए होता है, वो हर इंसान ये चाहता है कि कोई उसको समझे, कोई उसकी बात को सुने, कोई इसको इंपॉर्टेंस दे, कोई इसको वैल्यू दे, कोई इसकी तारीफ करे। हर इंसान ये चाहता है। जब उसको लगेगा कि ये बंदा बात करने लायक है, तब वो आपसे आगे जो है रिश्ता रखता है, आपसे दोस्ती करता है, रिश्ता रखता है, आपका नंबर लेता है, आपसे कांटेक्ट में रहता है और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उसकी बात सुनते हो अच्छे से बैठ के, आप उसके साथ एंगेज करते हो। अगर आप एंगेज नहीं करोगे तो वो बंदा आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। एक दिन बात करेगा, 2 दिन बात करेगा, तीसरे दिन आपको अवॉइड कर देगा। क्यों? क्योंकि वर्थ इट नहीं हो यार, आप उस चीज़ के लायक नहीं हो, तो उस केस में आपको दोबारा वो अपने पास आने नहीं देगा। तो यहाँ पर आपने उसकी बात को सुना, उसके प्रॉब्लम को समझा, उसको सारी चीज़ उसके अच्छे तरीके से एंगेज हुआ, उसको हर चीज़ अच्छी तरीके से बताई, सारी चीज़ें बताई, उसको फायदा बताया, उसका नुकसान बताया, सब कुछ बताने के बाद आप अपना प्रोडक्ट बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फिर आप उसका डेमो देते हो, फिर वो डिफरेंस देखता है। ओके यार, पहले तो मेरे वीडियो में इतना नॉइस आ रहा था, अब मेरे वीडियो में बिल्कुल नॉइस नहीं आ रहा है। तो 20,000 रुपये अगर मैं इस प्रोडक्ट को दे दूं तो हो सकता है मैं इस 20,000 का 20 लाख बना दूं बाद में, क्योंकि लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा देर तक देखेंगे, क्योंकि नॉइस नहीं है, और अल्टीमेटली मेरे को ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, तो मेरी कंपनी ज़्यादा आगे जा सकती है, मेरा चैनल ज़्यादा आगे जा सकता है। तो ये चीज़ अब जाके उसके भेजे में घुसेगी। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते क्या है, ये सोच रहे होंगे ना, हर चीज़ का एक नाम होना चाहिए। गाइज, ये है स्पिन सेलिंग टेक्निक। ठीक है, अब स्पिन मतलब सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, उसके सिचुएशन को समझा कि वो कैसा काम कर रहा है, उसके काम में क्या दिक्कतें आ रही है, समझ लिया था ना, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या किया था। उसके बाद हमने उसके पेन पॉइंट्स को समझा, यानी कि प्रॉब्लम। स्पिन का S फॉर सिचुएशन, P फॉर प्रॉब्लम। हमने उसके प्रॉब्लम को समझा
और मन में ये नोट कर लिया कि इसकी ये प्रॉब्लम मेरा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर सकता है या फिर सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये हमने देख लिया। तीसरा है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, हमने उसको बताया, ठीक है, और अगर इसने सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, ये भी हम उसको बता रहे हैं। SPI जो उसका सिचुएशन है, P फॉर प्रॉब्लम, I फॉर इम्प्लीकेशन। अब लास्ट मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट के बारे में बताना। लास्ट का है नीड पे ऑफ। स्पिन में जो S का फुल फॉर्म है नीड पे ऑफ, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ये 4 टेक्निक आप यूज कर लोगे, आपको प्रोडक्ट बिक जाएगा। इस टेक्निक का नाम है स्पिन सेलिंग टेक्निक। तो गाइज, अगर आप इस स्पिन सेलिंग टेक्निक को अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली ये एक कंप्लीट वीडियो नहीं है। आप इस स्पिन सेलिंग टेक्निक को सिर्फ इतने से चीज से आप समझ नहीं सकते। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, जो कि एक यूट्यूबर का केस था। अब डेफिनेटली आप इसमें इतना ज्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है आगे जाके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।